Welcome students for the exam stress part 3. We have discussed कि हमको कैसे कैसे काम करना है, अपने मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट, अपनी बॉडी क्लॉक की मैनेजमेंट को. तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हमने अपने सिलेबस को कैसे मैनेज करना है. देखिए, सिलेबस की मैनेजमेंट में दो चीजें हैं. एक है डिफिकल्टी लेवल सिलेबस का, एक है कंटेंट ऑफ सिलेबस. है क्या, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम. सो एग्जाम के अंदर मान लीजिए बुक में जितने भी पेजेस हैं वो सिलेबस हैं, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं विच आर मोर स्कोरिंग इन लेस मार्क्स, जिनमें पढ़ना कम है लेकिन उसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. दूसरे ऐसे हैं जिसमें पढ़ना ज्यादा है, क्वेश्चन कम होते हैं. आपको उस सिलेबस को अपने से मैनेज करना है. आप अपने सिलेबस का शेड्यूल बनाइए. सबसे पहले आप देखिए, सिलेबस का 50% ढूंढिए, आधा सिलेबस ढूंढिए जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आने वाला है. एंड आई एश्योर यू 50% सिलेबस टेक्स्ट वाइज इतना होता है जिसमें से रफली 70% आपके मार्क्स वाइज क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले हमें उस सिलेबस के उस पार्ट को समझना है जिसमें से स्कोरिंग हमारी 70% हो सकती है. उस पार्ट को आप सबसे पहले करें ताकि आपका 70% मार्किंग का काम आपका हो जाए. सेकेंड से नेक्स्ट 30% सिलेबस को देखिए जिसमें आपका नेक्स्ट 15-20% मार्क्स का और हो जाए. माने आप सिलेबस के अंदर सबसे पहले उस हिस्से को करिए जिसके अंदर मार्क्स ज्यादा है, और फिर उसके बाद लास्ट में 20% सिलेबस एट लास्ट, जिसका मतलब आप पूरे मार्क्स को कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपने सिलेबस का टेक्सचुअल मटेरियल उतना करना है जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा हैं. फिर आपने वो हिस्सा करना है जिसके अंदर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, क्योंकि आपको मार्क्स वाइज भी स्टडी करना है. ज्यादा मार्क्स का पेपर कौन से टॉपिक से आता है उस टॉपिक को करना ज्यादा जरूरी है. उसके बाद आप इस पर आएंगे कि बाकी सिलेबस करने में मार्क्स हमको अटेन करने हैं. हमारा पहला एम, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर बेस्ट स्कोर करने के लिए सब चैप्टर बराबर मार्क्स स्कोरिंग के नहीं होते हैं. कुछ चैप्टर ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग के होते हैं, तो हमको सबसे पहले उन चैप्टर्स को करना है. इसका दूसरा तरीका, आप ये स्टडी करें पेपर्स में किस किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो आपका पहला एम उन चैप्टर को करना है जिसके अंदर 5 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक बार जब वो हो जाएगा आपका मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स हो जाएगा. उसको आप सबसे पहले स्टडी करेंगे. फिर हम आएंगे सेकंड पार्ट पे, इसमें डिफिकल्टी लेवल को देखेंगे. देखिए, डिफिकल्टी लेवल यूजुअली एक स्टैंडर्ड हो सकता है, बट ये हर स्टूडेंट का अपना लेवल है. किसी को कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है, किसी को कोई. तो हमारा पहला एम है कि चैप्टर की डिफिकल्टी लेवल आपने स्वयं बनाना है. कुछ मोटा मोटी होता है, कोई कौन कौन सा चैप्टर हर एक को टफ लगता है, कौन सा हर एक को सिंपल लगता है, लेकिन फिर भी ये आपका अपना आइडिया है. तो आप डिफिकल्टी लेवल को ढूंढिए. सबसे पहले आपने 15 से 20% सिलेबस का ऐसा डिफिकल्टी लेवल जो बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, सबसे पहले उसको कर लीजिए. तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा यार इतना बिना करे, उसमें आपका टाइम मुश्किल से 5% लगेगा और आप 15% डिफिकल्टी को कवर कर लेंगे. ये बोर्ड के पेपर की स्ट्रैटेजी होती है कि 15 से 20% पेपर उन्हें बहुत सिंपल रखना है, 60 से 70% एवरेज रखना है, उसके बाद डिफिकल्ट करना है. हम क्या करते हैं, कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने के लिए उस सिलेबस को करते हुए अपना मेन छूट जाता है. सबसे पहले आपका मेन एम होना चाहिए सबसे इजी सिलेबस कीजिए. उसके बाद 60 to 70% मॉडरेट सिलेबस है, उसको कंप्लीट कीजिए. कुछ टॉपिक आपके लिए टफ होंगे, उनको लास्ट में करेंगे, उनके ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए. एटलीस्ट हमारे पास 80 to 90% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, वो वाला मार्क्स वाइज जिसके ऊपर हम डिफिकल्टी लेवल कंप्लीट कर सकें. देखिए, कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ से सिंपल क्वेश्चन आएंगे. आपका सबसे पहले सिंपल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जिस चैप्टर से आते हैं सबसे पहले उनको समाप्त करना है. उसके बाद आप उस लेवल पर आएंगे जो टफ वाला होगा, क्योंकि आपको ये लेवल भी मेंटेन करना है कि जिसमें आपके पास कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आए. वो आपने देखना है. और दिस यू विल फाइंड फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम. कुड इट बी बोर्ड, कुड इट बी नीट, कुड इट बी जेई.
हर एक में आपके पास वो होगा। तो आपको ये स्टडी करना है, इसको प्रॉब्लम में स्टडी करना है कि आपके पास कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स, पहली बात। दूसरी बात, टेक्स्ट में कम टेक्स्ट में ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, ये दोनों चीजें आपको इंडिविजुअली स्टडी करनी है। अब हम बात कर रहे थे डिफिकल्टी की, उसके बाद लास्ट में आएगा टफ वाला, उसको हम लास्ट में करेंगे। आप ये देखिए 10 से 15% लास्ट में आएगा, इसका मतलब 85% आपका सिलेबस आपका कवर हो चुका होगा। जो पहले 15 से 20% उसमें आपका 5% टाइम लगेगा, उसके बाद 60 to 70% में आपका मैक्सिमम 50% टाइम लगेगा। इसका मतलब रफली 50 से 60% टाइम को लेकर के हम 85% मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट के 15% बोर्ड में कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर हो जिसमें उनको टॉपर को निकालना है। तो उस लेवल पे अगर आप तब कीजिएगा जब आपका 85% क्लियर हो जाएगा, आपको मेंटली भी क्लियर हो जाएगा कि मैं 80% से ऊपर सिलेबस अपने मार्क्स को कवर कर चुका हूं। आपको मेंटली स्ट्रेन कम होगा, उस स्ट्रेस से आप बाहर आ जाएंगे, तब आपको अगला करना आसान होगा। अगर आपने पहले ही टफ लेवल के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए तो आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब वो नहीं होंगे आपको डिमोरलाइज हो जाएंगे आप। इसलिए सबसे पहले इतने को स्टडी कीजिए और सिलेबस को आप इस तरह मैनेज करें। आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स इसकी मदद कर पाएंगे ये समझने के लिए कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा मार्क्स आते हैं, कौन से इजी पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट टीचर्स करेंगे। हाँ, 12th के लिहाज से, क्लास 12th के लिहाज से अगर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन दोनों के विषय में कुछ पूछना हो तो मेरा वो लाइन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे कह सकते हैं। इन दोनों पर मैं आपको हिंट एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन बाकी और सब्जेक्ट जितने भी हैं उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव टीचर मदद कर पाएंगे। आप दो चीजों में डिफरेंस समझिएगा, एक टेक्स्ट वाइज कम पढ़ करके ज्यादा नंबर, दूसरा डिफिकल्टी वाइज कम पढ़ करके ज्यादा मार्क्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा और इसके बाद ही आप आगे चल सकेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। अगले वीडियो में नेक्स्ट में हम इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, हमको और क्या क्या करना है जिसके साथ हम अपने कम स्ट्रेस को कर सके और ज्यादा आउटपुट निकाल सके। थैंक यू।